हेलो स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी कैसे सब बढ़िया ना। तो बेटा आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 11th के नए टॉपिक की जिसका नाम क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन आप सभी जानते हैं, आप सभी ने कैलकुलेट किया हुआ होगा क्लास 9 में, बट यहाँ पर एक बार है क्योंकि हम इससे थोड़े आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन छोटा सा टॉपिक है, एक बड़े टॉपिक की ओर अब आज मूव ऑन करेंगे। तो जरा उससे पहले हम समझ लें परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है बेटा। तो जैसे आपने देखा होगा आपके पास मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं तो उसका टोटल आपका 600 हो गया, और किसी एक सब्जेक्ट का जो टोटल होता है वो 100 होता है। तो उसमें से किसी एक सब्जेक्ट का अगर मैं परसेंटेज पूछूँ तो आप क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट के मार्क्स ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 100 कर देंगे, तो आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कंपोजिशन निकल आती है ना। सिमिलर आपको यहीं पे करना है। तो ये क्या होता है, एक परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट जानते हो, जिससे वो कंपाउंड मिलके बना हुआ होता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट बाय पार्ट्स ऑफ मास in the compound presented by parts of the mass of that present by parts of mass of that element or constituent in 100 part बाई मास ऑफ द कंपाउंड। तो ये क्या एक परसेंटेज है जिसमें नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन। अगर मैं इसको डिटरमिनेशन की बात करूँ तो डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो डिटरमाइन करने के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन MgSO4। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है परसेंटेज कंपोजिशन का। तो बेटा फॉर्मूला जो है परसेंटेज कंपोजिशन का वो है आपका नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ द एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट। एक ही बात है, एलिमेंट बोल दो या कॉन्स्टिट्यूएंट, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। कोई कंपाउंड पूरा तो उठा नहीं लाओगे, उसके मॉलिक्यूल का मास इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है इसमें मैग्नीशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है प्रेजेंट आपका, ठीक है। मैग्नीशियम की परसेंटेज निकालें तो अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात कर लूँ, यहाँ पर आप सभी को एटॉमिक मास याद होना चाहिए। मैग्नीशियम का आपका 24 होता है, सल्फर का आपका 32 होता है, प्लस 4 इंटू, क्योंकि 4 आपके ऑक्सीजन है तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 16 आपका ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 24 और 32 जो होता है आपका वो कितना हुआ, ये चलिएगा एक बार फिर से बाद में टोटल कर देते हैं। 64 हो गया आपका ये, 8 और 2 10, 1 2 3 6 12, 120 हो गया आपका। कितना हो गया आपका, 120 हो गया आपका इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यूनिट की आपको कोई नीड नहीं है, बिकॉज ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो यूनिट आपकी कैंसिल हो जाएगी। परसेंटेज में कोई यूनिट की नीड नहीं होती। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया बच्चा। अब आप देखिएगा जरा, मैग्नीशियम का कितना है मास 24 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 20% आ गया इसका। परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको अगर निकालना है, ठीक है, तो मास बाई मास कंपोजिशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो परसेंटेज सल्फर आपका, सल्फर है
32 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास इसमें कंपाउंड में आपका 64 है, डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। यहाँ से आप ऑक्सीजन की कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन लोग, ठीक है। उस क्वेश्चन को समझिएगा जरा, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा आपके। अब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन CaCO3। तो देखिए जरा, CaCO3 के अगर मॉलिक्यूलर मास की बात कर लें तो कैल्शियम का आपका 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, 3 इंटू 16 52 प्लस का 48 इक्वल्स टू 100 हो गया आपका। कंपोजिशन निकालने की बात करें तो, और कार्बन कैल्शियम की बात करें तो Ca इक्वल्स टू 40 बाई 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, 40% हो गया। कार्बन इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यहाँ पर सिंपली आपका कैलकुलेट हो जाएगा 12%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, मीन्स आपका ये 48% हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा जरा। क्वेश्चन में आपको पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर। आपको परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है इन द सैंपल ऑफ CuSO4.5H2 यानी कैल्शियम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में आपको कैलकुलेट करनी है। इसको हम बोलते हैं, अगर मैं नाम बता दूं इसका, तो इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है। हिंदी में नीला थोथा बोल देते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके मास की, तो कॉपर का मास आपको याद नहीं है तो समझ लीजिएगा 63.5 होता है, प्लस सल्फर का 32 होता है, 4 इंटू ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, प्लस का ये जो इंटू होता है वो ऐड कर लेते हैं, 5 इंटू एक वाटर मॉलिक्यूल का आपका 18 होता है। कैसे? 2 इंटू 1 प्लस का 16, हाइड्रोजन का 1 तो 2 प्लस का 16 इक्वल्स टू 18। तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपका 18 होता है। तो इस सबको जब मैं ऐड किया तो रिजल्टेंट आपका जो निकल के आया है वो आया है 249.5। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज ऑफ H2O की कंपोजिशन की। तो कैसे निकालना है मुझे? H2O का यहाँ से निकाल लीजिएगा, मास आपका 90 हो गया। तो 90 डिवाइडेड बाई 249.5 इंटू 100, तो ये आपका जो कैलकुलेट होके आया है आपका वो आया है आपका 36.07%। ठीक है, आप डिटरमाइन कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका उसकी ओर मूव ऑन कर रहे हैं, वो है आपका सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। यार समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन बनता है उसका, ठीक है ना। तो देखिए एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसमें छोटे छोटे से ही हैं। अब मैं बात करता हूं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझिए बच्चा, क्लास 9th में जो भी टॉपिक थे वो सिंपली मैं यूज़ नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप वो एलिमेंट है, एटम वगैरह, उनको हम नहीं बात करेंगे, वो आप बहुत छोटे से पढ़ चुके हो, वो पेपर में भी आपके नहीं पूछे जाते। छोटी क्लास की चीज़ बड़ी क्लास में नहीं पूछी जाती, CBSE का जनरली ये नियम हमने देखा हुआ है। तो हम वही टॉपिक करेंगे जो आपके 11th में नए हैं। अब मैं आपको अगर ये पढ़ाऊँ कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो ये बात सही नहीं है। आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है, लर्न कीजिएगा इन सब चीज़ों को, सिंपली आ जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मैं दोनों चीज़ें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इधर लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला और मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा एक तरफ एम्पेरिकल फार्मूला। दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा जरा अच्छे से। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपका एक्चुअल नंबर ऑफ, या इसको बोलते हैं इट एक्सप्रेस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है बेटा, इट एक्सप्रेस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है इट एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो
ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट, या एटम्स बोल देंगे, ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बात क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन से। एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। मेरे पास मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है C3H6, अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा होएगा तो इसका नाम जो है वो है आपका प्रोपीन। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे ये दोनों सिंपल कट जाएं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो बन गया वो बन गया आपका CH2। ठीक है, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका ये हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर देखना है तो हम ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। अगर मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूँ तो आप लोग 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। CH2O, 6 बन जा 6, 6 2 12, 6 बन जा 6, CH2O, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और समझने की कोशिश करिएगा आप। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये है CH3COOH, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ इसको C2H4O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका एसिटिक एसिड का। इसको डिवाइड करें 2 से तो बन जाएगा CH2O। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया आपका, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया काय का, एसिटिक एसिड का। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला लगभग सेम है। ठीक है ना, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने देखा। हमने क्या किया, किसी एक नंबर से डिवाइड किया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, अगर इनको दोनों को रिलेट करने की कोशिश करें एक फॉर्मूला से, तो मैं बोल सकता हूं, बच्चा समझने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से। मैं बोल सकता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, बिकॉज मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी नंबर से डिवाइड किया था, मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला। तो अगर मैं उसी नंबर से एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। वेयर n इज इंटीजर, ठीक है, या बोल दीजिएगा होल नंबर, वो भी कितना 1 2 3 4 डॉट 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 पक्का नंबर होगा। फ्रैक्शन में होल नंबर नहीं होता, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इंटीजर बोल दीजिए होल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। n को निकालने के लिए एक फॉर्मूला और समझ लीजिएगा, जरा एग्जांपल लेके चलते हैं अपन लोग, देखिएगा। एग्जांपल फिर से लेता हूं मैं, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, इसको मैं लिखूंगा C2H4O2। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की बात करूं तो वो होगा 2 × 12 × 4 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × 16, दिस इज 24 प्लस 4 प्लस 32, 8 2 0 3 4 7 4 4 8 10 3 और 2 5 और एक 6, 60 हो गया इसका। 60 यू बोल दीजिएगा, यूनिफाइड मास 60 यू हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अगर मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूं, अगर मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका CH2O। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिटरमाइन करने की कोशिश करूं मैं तो 12 प्लस का 2 प्लस का ऑक्सीजन का 16, 12 ये तो होगा 16 18 30 हो गया 30U। अब बेटा अगर मैं n निकालने की कोशिश करूं तो n का फॉर्मूला बनता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, n इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स टू 2। अगर मैं इस फॉर्मूले बनाने की कोशिश करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मीन्स इन सब में 2 का इंटू किया तो 2 इंटू 4, तो ये हो गया C2H4O2। मीन्स आपको फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा किसका, एसिटिक एसिड का। बात क्लियर हो गई होगी।
अब बात करते हैं अपन लोग कुछ क्वेश्चंस की कि इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो उससे पहले एक फॉर्मूला समझने की कोशिश कर लीजिएगा। विक्टर मेयर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एसटीपी कंडीशन पर, जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट आपको समझाई थी कि किसी का भी 22.4 लीटर वॉल्यूम अगर है तो वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है, यानी मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है उस गैस के, ठीक है, एट एसटीपी। तो मैं लिखे दे रहा हूँ, एट एसटीपी 22.4 लीटर वेपर्स इक्वल्स टू रिलेटिव मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग बेटा, रिलेटिव मोलर मास ऑफ गैस। दूसरा फॉर्मूला जो है आपका, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो है आपका वेपर डेंसिटी के रिलेशन में मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। यानी कि अगर वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन हो, मोस्टली 10th क्लास 11th क्लास में आपको स्कूल लेवल पर तो नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, बट आईआईटी वगैरह में कभी कभी पूछ ले जाता है। पुराने पेपर उठाइएगा, आईआईटी के क्वेश्चन भी लगाइएगा थोड़ी बहुत, धीरे धीरे तो आप मूवमेंट कर पाएंगे। अगर आपको आईआईटी करना भाई तो एकदम तो नहीं हो पाएगी तैयारी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है वेपर डेंसिटी का, इसका यूज़ करेंगे, क्वेश्चन इसका भी ले लेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास, ठीक है। सोडियम का परसेंटेज दिया हुआ है मुझे 29.11%, सल्फर का दिया हुआ है 40.51% और ऑक्सीजन का मुझे दिया है 30.38%, ठीक है। और बाकी मुझे कुछ नहीं दिया हुआ। ये बोल रहा है मुझसे राइट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल ही समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सिंबल ऑफ एलिमेंट, एक चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चार्ट से आप जब भी क्वेश्चन करेंगे कभी लाइफ में गलत नहीं होंगे। यहाँ पर हो गई परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ पर हो गया उसका मोलर मास, ठीक है। यहाँ हो गया उसका मोलर मास। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मोलर मास को हम एटॉमिक मास बोल देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एटम के केस में एटॉमिक मास हो जाता है और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास हो जाता है मोलर मास। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जिसका निकालना है, मोल्स ऑफ एलिमेंट या मोल्स निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में सिंपल मोल्स रेशियो, ठीक है ना, सिंपल मोलर रेशियो बोल सकते हैं आप, मोल्स का रेशियो निकालेंगे। और यहाँ पर हो गया आपका सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है बेटा। ये कुछ हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपको 6 चीज निकालनी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके सिंबल ऑफ एलिमेंट में सोडियम है मेरे पास, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इनकी परसेंटेज जो मुझे दी हुई है वो है 29.11, 40.51, 30.38। मोलर मास, अगर एटॉमिक मास की बात करें तो सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। बेटा मोल्स निकाल लीजिएगा, 29.11 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल्स टू 40.51 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल्स टू 30.38 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू। अब आपको पता है इसके मोल्स हम निकाल ले रहे हैं, तो इसके मोल्स जो निकल के आए वो आए 1.266 और यह 1.897। बेटा सिंपल मोलर रेशियो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, सिंपल मोलर रेशियो निकालने के लिए हमेशा सबसे छोटी संख्या आप चूज कर लीजिए और उस छोटी संख्या से आप किसी भी संख्या में डिवाइड कर दीजिए। सब मतलब उस छोटी संख्या से आप सारी संख्या में डिवाइड कर दीजिए, सारे नंबर्स जो आपको गिवन है उन सब में मल्टीप्लाई कर दिए तो सिंपल रेशियो निकल आएगा आपका। तो यहाँ पर सबसे छोटी यही है 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266, ये 1 टाइम्स कट गया आपका। 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266, ये भी 1 टाइम्स कट गया। 1.897, 1.266, इसको अगर मैं काटने की बात करूं तो ये शायद 1.5 टाइम्स जाएगा। हाँ 1.5 टाइम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं और 3/2। तो इन सबको अगर मैं सिंपल होल नंबर रेशियो में लगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 3 आपका ये फॉर्मूला रहने वाला है।
तो इसका जो मोलर फॉर्मूला यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखिएगा, जिसके सामने जितना रेशियो सभी को लिख दीजिएगा। सोडियम के सामने 2 आया तो हो गया आपका Na2, सल्फर के सामने आपका 2 आया तो S2, ऑक्सीजन के सामने 3 आया ये। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है आपको, उसमें आपको वेपर डेंसिटी भी दी हुई है और परसेंटेज भी दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी आपको दी हुई है 59, दिखाई दे रहा है, ठीक। और आपको परसेंटेज भी दिया हुआ है, आपके पास कार्बन है 40.687%, हाइड्रोजन आपके पास 5.085%, ऑक्सीजन आपके पास 54.228%, ठीक है। सभी के सिंबल्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। तो सिंबल की बात कर लूँ तो कार्बन है आपके पास, हाइड्रोजन आपके पास, ऑक्सीजन है, परसेंटेज चेंज हो रहा है, मीन्स आपको ये सब चेंज करना है। बाकी टेबल आप देख लीजिएगा, मैंने एक ही बार बनाई है और आप भी इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा। लाइफ में कभी भी आपसे गलती नहीं होने वाली एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने में, ठीक है ना। देखिए ज़रा, परसेंटेज कंपोजिशन 40.687, 5.085, 54.228, ठीक है, 228। उसके बाद एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है आपका, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर मोलक्यूल की बात करें इसके मोल्स की, तो डिवाइडेड बाई 12, परसेंटेज डिवाइडेड बाई 1, 54.228 डिवाइडेड बाई 16। आपको पता होना चाहिए मास परसेंटेज का मतलब क्या है, उसका उतना मास प्रेजेंट है किस में, किसी के 100 ग्राम में, ठीक है ना। नाउ सिंपल मोलर रेशियो निकालने से पहले इसके मोल्स की बात करें तो ये जो आया है आपका, वो आया आपका 3.390, 5.085, 3.389। तो ये अगर यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आपका ये है, इससे डिवाइड कर देते हैं, 3.390 डिवाइडेड बाई 3.389, 5.085 डिवाइडेड बाई 3.389, 3.389 डिवाइडेड बाई 3.389, ये 1 टाइम्स कट गया, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1 टाइम्स, और ये जो आपको 1.5 या 3/2 टाइम्स कट गया। तो ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो इसका अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें हम, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होना C2H3O2। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ कैलकुलेट करनी थी, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे व्यवस्था दी हुई है, मुझे नहीं पता कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से तो कितना होगा, 2 × 12 प्लस का 3 × 1 प्लस का 2 × 32, मीन्स ये आपका हो गया 24 प्लस 3 प्लस 64, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करने की बात कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 × 16, 2 × 16, ये होगा आपका 32 प्लस 3 35, और ये आपका हो गया 59U, 59U हो गया। अब मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला पता नहीं इसका, तो मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, तो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालूंगा। तब दिमाग इधर लगाइएगा अपना और जरा गौर से सोचिए। मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू N इंटू मॉलिक्यूलर मास 2N इंटू वेपर डेंसिटी, सॉरी N नहीं 2 इंटू वेपर डेंसिटी ये बताया था। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी आपका 59 है, मीन्स 2 9 18 111, यानी 118U आ गया आपका मोलर मास। तो आप N इक्वल्स टू पता है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये आपका 118 टाइम्स और ये आपका 59 है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, मीन्स आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना कंपाउंड का ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला C2, नजर भी आ रहा है,
ओके, C2H3O2, यहाँ से ये हो गया आपका C4H6O4, ठीक है। दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बात क्लियर हो गई होगी आपके। ये हो गया आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला यानी C4H6O4। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा आप। वन क्वेश्चन और है एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो उसको ज़रा अच्छे से करना क्योंकि एनसीईआरटी का है। बाकी इतने न्यूमेरिकल हो गए 2-3, तो आप जाहिर सी बात है कर लेंगे आप पेपर में अगर आता है तो। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश कीजिए। वैसे आप कोई साइड बुक ले लें रिफ्रेशर की फॉर्म में, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ढेर सारे न्यूमेरिकल होते हैं उनमें। चलिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और परसेंटेज की बात करें तो इसका 24.27 है, इसका हाइड्रोजन का 4.07 है, इसका 71.65 है। इनके मोलर मास या एटॉमिक मास पता होते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 है। क्लोरीन का जरूर याद कर लेना। अगर इनके मोल्स की बात करें 24.27 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू समथिंग अबाउट, ये डिवाइड हो जाएगा 2.02 टाइम्स 4.07 डिवाइडेड बाई 1, तो 4.07 ही आ जाएगा। 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, ये भी 2.02 टाइम्स आ गया। सिंपल मोलर रेशियो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर दी तो सबसे छोटी संख्या यही है 1 टाइम्स 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02, 2 टाइम्स 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, 2 टाइम्स मीन्स आपका जो फॉर्मूला मोलर सिंपल होल नंबर रेशियो है 1:1, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2Cl। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। अब अगर वो हमसे बोलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें कुछ और देगा, तो हम बात करते हैं इसने क्या दिया है। तो मुझे मॉलिक्यूलर मास दिया है शायद इसने, और मॉलिक्यूलर मास मुझे दिया है 98.96, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले n निकालिए, तो n हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये हो गया 98.96 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसकी बात करूँ 12 प्लस का 2 × 1 प्लस का 35.5, तो ये हो गया आपका 14 प्लस का 35.5 मीन्स 49.5। तो 49.5 से डिवाइड किया तो ये 2 टाइम्स कट गया होगा, तो यहाँ से इसका n निकल आया। तो अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो वो हो गया n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में CH2Cl, आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया वो हो गया C2H4Cl2, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये यहाँ से आप परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता था, किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में सिंपल होल नंबर रेशियो होता था एटम्स का, किसी भी एलिमेंट के। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते थे किसी भी मॉलिक्यूल में कंपाउंड के किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कौन देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सिंपल है होल नंबर रेशियो कौन देता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती थी, किसी भी एलिमेंट का कितना पार्ट बाई मास प्रेजेंट है 100 पार्ट्स बाई मास ऑफ द कंपाउंड में, ठीक है। वहां से हमने परसेंटेज निकाली थी, आपको हमने स्कूल में एग्जाम होते हैं उसके मार्क्स का भी एक एग्जाम्पल लेके दिया था। तो आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं। आपके 3 वीडियो आ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का, कंसंट्रेशन का, मोल कॉन्सेप्ट का, और एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं वो आपको क्लास 12 से ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है आपका वो वीडियो, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।